गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने क्लास 9 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक रेस्ट एंड मोशन कवर करेंगे। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट क्या है, कोई बॉडी कब रेस्ट में होती है, कोई बॉडी कब मोशन में आती है, हमारी सराउंडिंग में ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जो एक पोजीशन ऑफ रेस्ट में रहती हैं, या कोई कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो पर्टिकुलरली मोशन में आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। जैसे कि पहले डेफिनेशन है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग इट इज कॉल्ड इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करता, इट इज बेसिकली इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे आसपास ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनके आप कोई भी फोर्स अप्लाई करें, कुछ भी करें, ये अपनी कोई पोजीशन को चेंज नहीं करते, दे विल रिमेन इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। सिमिलरली व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, वो कहलाता है दैट अ पर्टिकुलर बॉडी इज इन मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स हो गए, या हमारे ह्यूमन बीइंग हो गए, या कुछ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हो गए, लाइक कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार जो है एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, एक ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक पे मूव कर रही है स्ट्रेट। सो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये सब क्या है, एक पोजीशन ऑफ मोशन के हैं या बॉडी इन मोशन के हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि सराउंडिंग्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं रेस्ट में होते हैं, कुछ मोशंस में होते हैं। तो उसके एग्जांपल्स आप डिस्कस, जैसे बिल्डिंग, ट्रीज आर एक्सेट्रा, जितने भी हैं ये हमारे स्टेशनरी हैं, क्योंकि विच मीन्स दैट दे आर एट रेस्ट। ये हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, ये अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। बट देन देयर आर बर्ड्स, एनिमल एक्सेट्रा, और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ट्रेन और योर बसेस हो गए, या आपके रेलवेज हो गए। ये सब क्या है, ये सब क्या करते हैं, मोशन में भी आते हैं। They are at motion when they are moving. So this is all about a little bit introduction that what actually a body is, when a body is at rest and when a body is at motion. तो एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पार्टिकल। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा पार्टिकल होता है, अगर उसका जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है उसकी कंपैरिजन में, जितना वो डिस्टेंस मूव करता है। फॉर एग्जांपल बस है, वो एक लार्ज डिस्टेंस कवर करती है, या कोई भी, अगर हम एक मैन मेड ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो वो भी एक पार्टिकल है, जितना वो डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि मोशन ऑफ एनी कार ऑन अ स्ट्रेट राइड, और द मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट रेल, और द वर्टिकल राइज और फॉल ऑफ अ स्टोन। यानी कि अगर हमारा कोई भी मोशन हो रहा है किसी भी कार का, या किसी भी स्ट्रेट रोड पे कार जा रही है, या मोशन हो रहा है ट्रेन का एक स्ट्रेट रेल्स पे, तो वो सब जो एग्जांपल्स हैं वो किसके एग्जांपल हैं, मोशन के एग्जांपल हैं, कि हमारा बॉडी कब मोशन में है, कब मोशन में नहीं है। और इस तरीके का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी स्ट्रेट पाथ पे कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उस पर्टिकुलर मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर सपोज हम एक कार के मोशन को एक ग्राफ में प्लॉट करें, तो हमने बात करी हॉरिजॉन्टल है। सपोज ये कोई कार मूव कर रही है, कैरो शोइंग अ कार इज मूविंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक रोड पे जा रही है, रोड पे रन कर रही है, तो दिस इज इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये क्या कहलाएगा, आपका मोशन ऑफ अ कार होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन है। इसी तरीके से हमारे पास सर्कुलर मोशन होते हैं, कि एक बॉडी है, अगर हमारी कोई सर्कल में मूव कर रही है, जैसे सपोज इफ वी टाई एनी एनी कैटल इन अ ग्राउंड विद एनी टाई इन विद अ नॉट, तो वो क्या करेगा, जब मूव करेगा ग्रेजिंग के लिए, तो वो एक सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करेगा। इसी तरीके से जैसे हम बॉल फेंकते हैं, वी थ्रो अ बॉल, तो वो जो बॉल जो डिस्टेंस कवर करता है, जितना भी वो डिस्टेंस कवर करता है, वो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। अगर मैंने पर्टिकुलरली एक फॉल किया है किसी भी एक एक हाइट से ऊपर, एक मान लो थर्ड फ्लोर से मैंने एक स्टोन को नीचे थ्रो किया, तो वो जो पर्टिकुलर मोशन कर रहा है वो उसका वर्टिकल मोशन कहलाएगा। So this is all about your rest and motion. This is a little bit introduction. Thank you.